Extra learning time. Today we are going to start class 6 science chapter number 2 component of foods. So अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को. ये मेरे इस चैप्टर का थर्ड पार्ट. अगर आपने इससे पहले के पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा. उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको आगे की वीडियोज़ मिलती रहे. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका पार्ट 3 है ये. अब हमें स्टार्ट करना है एक्टिविटी 3 से. टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन. यानी हमें टमाटो ले लेना है, कोई वेजिटेबल टमाटो या फिर कोई फ्रूट जैसे कि लेमन. हमने ऐसे उनसे ले लेना है. देन उसके बाद हमें उन्हें छोटी छोटी पीसेस में उसे कट कर देना है. अगर आपके हाथ के ऊपर है ना, आपको थोड़ा वेट ऑयल नहीं लीजिए. जैसे आपको वाटर महसूस हो रहा है अपने हाथ के ऊपर, यानी आपका हाथ गीला हो रहा है उसे कट करते हो अगर आपका हाथ गीला हो रहा है, यानी उसका मतलब है कि उसके अंदर वाटर कंटेन है. केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम. यानी आप जब भी आपके घर पे है ना, कभी ये ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को कट किया जाता है या उन्हें मैश किया जाता है तो उन्हें देखा करिए. उनके अंदर से है ना, जैसे वो फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट होते हैं उनके अंदर है ना वाटर कंटेन होता है. काफ़ी अमाउंट के अंदर ना उनमें कंटेन होता है. यानी कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिनमें वाटर ज़्यादा होता है और कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिनमें वाटर कम आता है. यानी इससे पता चलता है कि ये जैसे वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं ना, हमारे जो फूड होते हैं उनके अंदर पहले से वाटर कंटेन होता है. एंड जैसे देखिए हमारे जो फूड मटेरियल होते हैं उनके अंदर पहले से वाटर कंटेन होता है. और उसके अलावा भी कई बार जब हम कोई भी फूड बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम पानी डालते हैं. जब हम कुकिंग एक फूड जब हम बनाते रहते हैं या कोई भी फूड मटेरियल बनाते हैं ना, जैसे सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उनके अंदर भी हम अपने आप से है ना काफ़ी सारा वाटर ऐड करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट. तो ये देखिए जो हमारी टॉपिक है ना बैलेंस डाइट, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हमारे इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि हमारी लाइफ के लिए भी ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है बैलेंस डाइट, ये हमारे इंपॉर्टेंट है. तो अब इसे देखते हैं बैलेंस डाइट होता क्या है. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे, और जैसे हम हर दिन जितना भी फूड खाया करते हैं ना, जितना भी हम जैसे नॉर्मली हमने आज कुछ खाया, आज अगले दिन दूसरा खाना खाते हैं, तो जितना भी हम खाना रोज़ खाते हैं ना वो हमारा एक डाइट होता है, हमारा डेली डाइट होता है. For growth and maintenance of good health, our diet should have all nutrients that our body needs. यानी हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी की और अच्छी हेल्थ के लिए ना हमें एक अच्छी डाइट को मेंटेन करना चाहिए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए इन राइट क्वांटिटी, यानी एक सही क्वांटिटी में. देखिए यहाँ इनका राइट क्वांटिटी से क्या मतलब है. यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए कुछ न्यूट्रिएंट ज़्यादा खा लिए, कुछ न्यूट्रिएंट को हमने काफ़ी कम कर दिया. नहीं, उसे हम बैलेंस डाइट नहीं कह सकते. हमें एक सही क्वांटिटी में सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो, और जो हमारी बॉडी की नीड है. एंड साथ ही साथ हमारा जो डाइट होगा ना उसके अंदर रफ़ेज और वाटर भी होना चाहिए. यानी रफ़ेज और वाटर की भी हमारी बॉडी को काफ़ी नीड होती है. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. यानी जिसके अंदर है ना सारे के सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट. ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट. तो देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सारे जितने भी एज के लोग होते हैं कि सबको सिर्फ एक ही तरह का खाना खाना चाहिए, यानी उनके लिए सेम डाइट का काफ़ी होती है. तो इसका आंसर है नो. क्योंकि देखिए जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि जैसे कि हम देखेंगे 5 से 10 साल के बच्चे होते हैं थोड़ा कम खाते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देना होता है. उसके बाद जैसे बच्चे की 14-13 ऐसी एज पे आते हैं ना, तो बच्चों को ज़्यादा खाना होता है क्योंकि फिज़िकली ज़्यादा उन्हें हेल्दी होना पड़ता है और उन्हें बचपन में ही अपनी जो मेंटेनेंस है ना ज़्यादा रखनी पड़ती है ताकि वो आगे चल के हेल्दी ज़्यादा बने. देन उसके बाद डू यू ऑल्सो थिंक that what we need for balanced diet would depend on the amount of फिज़िकल वर्क दैट वी डू. यानी कि यहाँ पे पूछा है क्या हमारी डाइट ऐसे भी होनी चाहिए कि जो इंसान जैसे काम करता है, जो उनकी फिज़िकली जो उनका वर्क है उस हिसाब से क्या उन्हें डाइट रखनी चाहिए. तो इसका आंसर है येस. तो देखिए जैसे कि
जो लोग फिज़िकल वर्क अपनी जॉब्स के अंदर, अपने वर्क के अंदर फिज़िकल वर्क कम करते हैं, तो उन्हें बैलेंस डाइट अगर थोड़ी हल्की हुई, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं, थोड़े कम न्यूट्रिएंट हुए ना, तो उनके लिए नॉर्मल रहेगा। लेकिन जो लोग ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं अपनी जॉब के अंदर, तो फिर उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ेगी। सो हर किसी की डाइट अलग होती है, उसके एज के हिसाब से, उसके वर्क के हिसाब से हर किसी की डाइट अलग होती है। देन उसके बाद हमें ये कहा जाता है कि आप अपने लिए भी एक बैलेंस डाइट के लिए ना एक चार्ट बनाइए, जिससे मतलब आपका खुद का भी एक डाइट जो है वो बैलेंस रहे। देन उसके बाद हमें यहाँ कुछ एग्जांपल दिए जैसे कि पल्सेस है, ग्राउंड नट्स है, और जैसे इतने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। तो हमें ना अपने बैलेंस डाइट के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम नॉर्मल फ्रूट्स और जैसे कि जो ग्राउंड नट्स होते हैं, जो इस टाइप के नट्स होते हैं, उन सबको भी अगर हम लेते हैं अपने अपने चार्ट के अंदर है ना, हम रखेंगे, तो हमारी बैलेंस डाइट सही बनेगी। देन उसके बाद हमें कहा जाता है कि यही ज़रूरी नहीं होता कि हम एक करेक्ट न्यूट्रिएंट वाले फूड्स को प्रोवाइड करें अपने लिए। हमें क्या करना होता है, हमें उन्हें कुक्ड फूड है या फिर वॉश्ड फूड है, हमें ये भी देखना होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल बस ऐसे ही खा रहे हो, आपको उन्हें कुक्ड फूड में भी लाना चाहिए। यानी जैसे वेजिटेबल्स है, कुक्ड वेजिटेबल्स हमें लेनी चाहिए, और जैसे फ्रूट्स हैं, हमें उन्हें पहले खाने से पहले वॉश करना चाहिए। इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। We all know that cooking improves the taste of the food and makes it easier to digest। यानी हम भी जानते हैं कि जो कुकिंग होती है ना, वो हमारे टेस्ट को, मतलब हमें फूड के टेस्ट को अच्छा भी करती है, और साथ ही साथ वो हमें उस फूड को डाइजेस्ट करने में भी है ना आसानी करती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन उसी टाइम पे, मतलब जैसे हमें कुकिंग के प्रॉफिट तो बता दिए, अब हमें ये भी बताया गया है कि कुकिंग के लॉस क्या है। एंड उसी टाइम पे जो कुकिंग जब हम करते हैं ना, जब हम किसी फूड को कुक करते हैं, तो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो कम भी हो जाते हैं, यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें से ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इन एसेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रो अवे। यानी कि कई बार जब हम खाना बनाते हैं ना, तो उसमें से वाटर की वजह से है ना, कभी कभी कुछ मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होते थे वो हमेशा ख़त्म हो जाते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं, यानी हम उन्हें खो देते हैं। देन विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। ये जब विटामिन सी होता है ना, जो फूड के अंदर जब हम कुक करते हैं, उस पर जो हीट पड़ती है ना, उससे वो आसानी से ख़त्म हो जाता है। देन बुजू टॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। यानी जो फैट है ना, वो भूजू को लगता है कि फ़ैट सबसे अच्छा फूड है ईट, मतलब खाने के लिए। अगर एक कटोरी वो फ़ैट खाता है और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट खाता है, तो फिर फ़ैट उसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। यानी वो सोच रहे हैं कि फ़ैट जितना खाएंगे ना, यानी हम जितना फ़ैट खाएंगे वो उतना ही वो अच्छा रहेगा। देन देखिए, जैसे भुजू ने सोचा कि फ़ैट जितना खाएगा तो उसकी हेल्थ उतनी बढ़िया हो जाएगी, तो फिर भुजू ने क्या किया, उसने सारे ऐसे फूड खाए जो कि मतलब फ़ैट में काफ़ी रिच थे। तो उसने हर दिन ऐसे ही फूड, मतलब अपने बैलेंस डाइट के अंदर उसे ज़्यादा फैट थिंग्स प्रोवाइड कराई। देन उसके बाद जैसे कि उसने हमें यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई, जैसे पूरी, समोसे एंड स्नैक्स और स्वीट उसने ज़्यादातर प्रोवाइड कराई अपनी बॉडी को। देन उसके बाद यहाँ से हम पे क्वेश्चन पूछा गया, डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप तुम्हें लगता है कि वो सही है? तो नो, ये गलत था। क्योंकि अगर हम एक ही न्यूट्रिएंट को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे ना, इतना ज़्यादा कर देंगे एक ही न्यूट्रिएंट को, तो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड बाई सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। यानी अगर हम एक ही चीज़ को इतना बढ़ाएंगे, जैसे इसने फ़ैट को इतना ज़्यादा कर दिया, तो वो उसके बॉडी को बहुत हार्म कर सकता है। और जैसे मतलब वो एक कंडीशन, एक ये है ना डिजीज़ है ओबेसिटी, यानी जिससे वो जो उसे हो जाएगी। यानी किसी भी इंसान को जो ज़्यादा फैट प्रोवाइड कराएगा, यानी जो एक ही न्यूट्रिएंट को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और दूसरों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उन्हें उससे दिक्कत हो सकती है उनकी बॉडी को, जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी।
सो ना अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंसिव डिजीजेस। यानी हमें बताया गया हम जितना प्रोटीन लेंगे हमारे लिए बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अगर हम उससे उसकी लिमिट से ज़्यादा ले लेते हैं तो उसकी क्या लॉस होते हैं, यानी उससे हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है उसके बारे में अब हमें बताया जाएगा। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। यानी अगर कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा फूड खा रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी ले रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फूड के अंदर है ना कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स कंटेन नहीं होते हैं। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर यही है ना ये चीज़ काफ़ी टाइम तक चलती जा रही है, यानी इंसान मतलब जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से ऐसे करते जा रहा है, द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डिफेंसिसी। यानी वो उसकी बीमारी से फिर उसे बीमारी लग सकती है इस चीज़ की, यानी किसी न्यूट्रिएंट्स के जब कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाता है ना उसे हम कहते हैं डिफेंसिसी, यानी उस चीज़ की कमी हो जाना। डिफेंसिसी और वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन बॉडी। यानी किसी न्यूट्रिएंट की है ना कमी हो जाना, डिफेंसिसी हो जाना, उससे हमारी बॉडी में डिजीज़ आ सकती है। Disease that occur due to lack of nutrients over long period are called deficiency diseases। यानी जब किसी मतलब न्यूट्रिएंट की कमी से जो डिजीजेस होती है ना उन्हें हम कहते हैं डिफेंसिसी डिजीज़। सो देन हमें नेक्स्ट बताया जाता है, देखिए अगर किसी पर्सन को है ना इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है उसकी बॉडी के लिए, तो फिर उसके जैसे वो काफ़ी पतले हो जाएंगे, उसके अंदर है ना उसकी स्किन ख़राब होने लगेगी और साथ ही साथ है ना उसे स्किन डिजीज़ेस होने लगेगी और उसके जैसे उसके बालों का कलर डिफरेंट होने लगेगा। तो इस टाइप की चीज़ें अगर हमारी बॉडी के अंदर है ना प्रोटीन की कमी होती है तो इस टाइप की चीज़ें होने लगती है। साथ साथ अगर उनकी डाइट के अंदर है ना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन काफ़ी टाइम से होगा ही नहीं, तो उसकी जो ग्रोथ है ना उसकी बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी, पूरी तरह से उसकी ग्रोथ है ना ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की हेल्प से हमारी बॉडी की ग्रोथ बढ़ती है, और अगर वही किसी इंसान को नहीं मिलेगी ना तो उसकी बॉडी की ग्रोथ पूरी तरह से कम्प्लीटली रुक जाएगी। देन देखिए जो डिफरेंट विटामिन्स होते हैं, डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर उनकी डिफेंसिसी होती है ना तो उनकी डिफरेंट डिजीजेस भी होती है, यानी अलग अलग। अगर हमारे किसी की कमी होगी ना तो उसकी मतलब जैसे हमारे पास कोई मिनरल नहीं है, हमारा कोई मिनरल नहीं है तो उसके हिसाब से अलग डिजीज़ होती है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे टेबल दी गई है, टेबल 2.3, और ये टेबल आपके इस चैप्टर में है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीरियसली। इससे आपको है ना कई सारे MCQ आएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो हमारे इस टेबल में यही बताया गया है कि अगर हमारे पास है हमारी बॉडी के अंदर है ना किसी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हमें क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं और उसके क्या क्या सिम्टम हैं। जैसे कि हमारे विटामिन ए दिखाया गया, अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है ना तो लॉस ऑफ विजन, यानी हमारी जो आँखें होगी ना, हमारी आँखों में से हमें अच्छे से दिखने नहीं लगेगा, यानी हमें धुंधला धुंधला दिखेगा और हमारी आइज़ काफ़ी वीक हो जाएगी। जैसे हमें यहाँ पे सिम्टम्स भी दिखाए गए, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। सो इस टाइप के सिम्टम्स अलग अलग हमारे डिजीज़ के अंदर है। सो अब हमारे जो चैप्टर है कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, हमने इसके सारी टॉपिक्स को भी कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर फुल कंप्लीट हो गया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट के पार्ट्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।